रहा है जिस घर में 4 औरतें चली जाएं उस घर का बेड़ा गर्क हो जाए। ना ना मुझे घर जाना। सब बोल लगे भाई में आप अपनी बहू की सेवा करोगे तो गुलाम हो जाओगे। तो आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा बहुत सीरियस होने वाला है। वैसे तो फ़नी है लेकिन फ़नी भी इसे नहीं कह सकते क्योंकि एक तरीके से इसमें थोड़ा मैसेज भी हो सकता है। और आपको तो पता ही है मम्मी का सिस्टम, अगर थोड़ा बहुत ही उन्हें कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है ना मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ, तो अगर उन्हें मतलब एडिटिंग का तो पता है कि हाँ ये बनाता रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन अभी अपलोडिंग का नहीं पता है उन्हें। तो कुछ ऐसी बातें भी होती हैं तो फिर जो मम्मी को बुरी लग जाती है फिर मुझे सुनाती हैं, तो इसलिए मैं उनके सामने नहीं करना चाहता था और मैं ऊपर आ गया। तो अब ये जो ब्लॉग की हम शुरुआत करेंगे, एक मैं थोड़ा इसमें मैसेज के तरीके से करूँगा, क्योंकि नॉर्मली जो बात करें पहले की जनरेशन और अब की जनरेशन में बहुत ज़्यादा थिंकिंग में गैप है। क्योंकि पहले एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी और जो लोग थे वो एक तरीके से ट्रेडिशनल तरीके में चलते थे। अगर हम बात करें तो ओल्ड जनरेशन जैसे हमारे पापा लोगों की जनरेशन है, इसमें मर्द ऊपर समाज में वाली बातें हैं और सारी मतलब, और जितने भी मर्द हैं कुछ वो ऐसी बातें कर देते हैं जो कि एक तरीके से निंदा के तरीके से मानी जा सकती है फीमेल्स के लिए। तो फिर वहाँ से स्टार्ट होती है जब मम्मी सुबह सुबह टहलने नॉर्मली जाती हैं, सुबह 4:30 या 5 बजे। तो कोई ना कोई मिलता ही रहता है, हमारे कॉलोनी में टहलती हैं। तो कॉलोनी के एक पड़ोसी मम्मी को मिल गए, मेल पड़ोसी, और बड़े ही अजीब सी बात उन्होंने बोली। तो सुनो अगले शॉट में जो कि मम्मी बता रही हैं कि अंकल ने ऐसा बोला कि मेरे पापा उनसे ऐसे बोल रहे थे। आदमी आदमी तो कह सकते हैं मगर आदमी औरत से क्यों कह रहा? क्या कह दिया आदमी ने औरत से? इससे कह रहा पप्पू भाई कह रहा है जिस घर में 4 औरतें चली जाएं उस घर का बेड़ा गर्क हो जाए। ना ये बात तो नहीं, बात कोई और है। क्या बात है मम्मी? हाँ ये कह रहा है पापा ने कही है। तो मुझे पापा की बात तो ये बहुत ज़्यादा गलत लगी, क्योंकि एक तरीके से फीमेल इनइक्वालिटी है और मतलब फीमेल्स को नीचे करने वाली बात है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ये समाज है और फीमेल काफ़ी अच्छी भी होती है मैनेजमेंट में, बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी काम कर लेती है, लेकिन उन्हें किसी भी चीज़ में दबाना नहीं चाहिए और निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर वो कह रहा मुझसे कहे, औरत से क्या मतलब? औरत तो है ऐसी। अच्छा, औरत से क्यों कह रहा तू? तो औरत को सुधारने के लिए है? अब पापा हो चुके हैं बिल्कुल ब्लैंक, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं और हल्का हल्का कुछ ना कुछ फुसफुसाते जा रहे हैं। कैसे बोल दिया और मेरे लिए बोल दिया, अपना नाम ले। व्यूअर्स, आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे समाज में, अगर कोई आदमी अगर औरत की हेल्प कर दे या उसके किसी भी काम में उसकी मदद कर दे तो उस आदमी को भी गलत तरीके से समझा जाता है, उसे उसका नौकर समझा जाता है, उसका गुलाम समझा जाता है। अरे ये तो अपनी बीवी की हमेशा बात मानता है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। तो अगले शॉट में आप देखोगे पापा किस तरीके से बिल्कुल अगेंस्ट हैं उन लोगों के लिए जो कि मतलब अपनी वाइफ्स की हेल्प करते हैं किसी भी काम में। मैं कहूँगा जरा इधर चलना मंदिर की तरफ। ना ना मुझे घर जाना है, बहुत तबीयत सही नहीं है। क्यों, बहू के साथ कुछ ज़्यादा ही रहता है क्या वो? गुलाम है। गुलाम से क्या मतलब है? गुलाम। आप अपनी बहू की सेवा करोगे तो गुलाम हो जाओगे? अरे सेवा की बात नहीं है, फिर उसकी हवा निकलती है कि नहीं पहुंचा, हाँ नहीं पहुंचा तो वो ऐसे टट्टर। आप लोगों ने और वीडियोस तो देखी होंगी पिछली वाली जिसमें मैंने कलेश की डाल रखी है, मम्मी पापा किस तरीके से कलेश होता है। क्योंकि मेन दिक्कत ये है मुझे जहाँ तक लगता है, जब दोनों ही अगर अर्निंग हो, मतलब पापा मम्मी दोनों ही अर्निंग हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शायद कैपिटल की दिक्कत आ ही जाती है। क्योंकि फिर दोनों के मतलब मम्मी बहुत माइंडेड हैं और डेवलपमेंट किसी चीज़ को मतलब एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने में बहुत अच्छी तरीके से वो जानती है। पापा की भी सोच बहुत अच्छी है, दोनों ही बढ़िया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है जिसकी वजह से दोनों की पट नहीं पाती है। तो अगले शॉट में आप देखोगे मम्मी के बारे में थोड़ी बहुत बात करी है तो पापा का क्या रिस्पॉन्स है उसमें। तो आपको भी तो डरना चाहिए मम्मी से। क्यों, मुझे क्यों डरना चाहिए? मतलब वही रिस्पेक्ट में ही तो डर होता है। कई बार कलेश में ऐसा होता है कि पापा बहुत सी बातें कुछ गलत बोल देते हैं जो कि मुझे और कुछ को भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। तो फिर हम एक तरीके से मम्मी की साइड होते हैं, क्योंकि यार हमें भी तो पता है कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो फिर हम उसमें फैसला करते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं। तो पापा को उस बात का बुरा लगता है कि मैं और कुछ दोनों ही मम्मी के साइड हैं, उनकी साइड कोई नहीं है। तो पापा थोड़ा मतलब अपना विचार प्रकट करेंगे उस बात पर। मतलब वो तुम्हारे संग बैठी और मैं डरूं उससे? हैं क्यों? तुम्हारे संग बैठी और मैं डरूं उससे क्यों?
अरे डरने का मतलब मेरा ये है कि मतलब एक जो काम है समझने का और करने का वो होगा, गलत होगा तो बर्दाश्त नहीं। अच्छा, और दूसरे लोगों को क्या समझाओगे, ये जोरों के गुलाम बने हुए हैं। और हम जोरों के गुलाम। तो पापा ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बोल दी। वो कह रहे हैं कि मेरे जैसे ही बनते हैं जोरू के गुलाम, मतलब पापा खुद कह रहे हैं अब मेरे जैसे, मतलब पापा जैसे। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? आप पिछली वीडियोस देखना मम्मी पापा के कलेश की, तब आपको पता लगेगा कि हाँ पापा सही में जोरू के गुलाम है या नहीं है। मेरे जैसे तो बने। कॉलोनी में बहुत सारे हैं जोरू के गुलाम। सही बात है। तो अपनी ऐसी सीख बनो, जैसे आप करते हो वैसे उन्हें करवाया करो बाकियों को। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब पगले मानते ही, पगले मानते ही। अच्छा, अब कहाँ जा रहे हो सूरज? वैसे मैं एक तरीके से मम्मी पापा दोनों को ही गलत नहीं मानता और एक तरीके से मानता भी हूँ। तो बड़ा ही पेचीदा, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि अगर जिससे गुस्सा आता है तो दूसरे वाले को शांत हो जाना चाहिए, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, दोनों में से कोई शांत नहीं होता। तो इसलिए बात ज़्यादा बढ़ जाती है, कलेश ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा एक जने को शांत हो जाना चाहिए। तो अगले शॉट में आप देखोगे पापा को भी ऐसा लगता है कि, क्योंकि ज़्यादातर टाइम में ऐसा होता है कि पापा कुछ फालतू बोल जाते हैं, तो फिर हमें भी थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ता है उस चीज़ को लेकर। मतलब ये बोलना होता है कि आप ये गलत कर रहे हो, तो फिर पापा को ये लगता है कि मैं और मेरा छोटा भाई दोनों ही मम्मी के साइड हैं। तो उन्हें जहाँ तक ऐसा लगता है कि जैसा कुछ गलत चल रहा है समाज में, उससे बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर हम मम्मी की साइड है तो हम भी थोड़े अजीब टाइप के ही हो जाएंगे। मतलब जो उन्हें लगता है कि उनके अगेंस्ट है, ये जो उन्हें लगता है कि सोसाइटी के अगेंस्ट है। पगले मानते हैं किसी की। मॉर्निंग वॉक झूठों में रेंगे जा रहे हैं, जो आगे बच्चे आ रहे हैं वो भी झूठों में रेंगे जा रहे हैं। अच्छा, ये पापा का ऑफिस है। देखो, अंकल ने मम्मी को काफ़ी बातें बताई थी जो कि पापा ने फीमेल्स के अगेंस्ट बोल के आए थे। तो मम्मी भी फिर कह आई कि तुम सब एक जैसे ही हो अंकल से, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, तुम सब पगले हो। मतलब पगले घुल बोल के आई थी वैसे तो घुल का मतलब यही होता है कि तुम ना समझो एक तरीके से। तो आप देखो पापा का क्या रिस्पॉन्स है अगले शॉट में। तो मैं क्या सारे गुल एक से, तुम बेड़ी के, मैं तो कह ही क्या। सारे घुल एक जैसे, सब घुल लगे भेड़ी में। मुझे मैंने कहा सब एक से ही हो। बताओ, सबको घुल बता रही है मम्मी, सब में आप भी आते हो। पापा भी जवाब में कुछ बोलना चाहते थे लेकिन वो रुक गए। वो देना चाहते थे गाली, लेकिन वो भी YouTube का ध्यान रखते हैं, YouTube की गाइडलाइंस का ध्यान रखते हैं। वैसे गाली देने से इतना वो नहीं होता, बड़े बड़े यूट्यूबर बहुत गाली बक रहे हैं यार, सबके चैनल चल रहे हैं। तो वही मैं थोड़ा बहुत पापा को समझा भी रहा था। आप देखो अगले शॉट में। ना आप कुछ बोल सकते हो, आपका राइट ऑफ स्पीच है, आप गाली बकना चाहते हो बक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा पॉपुलर होगे, ज़्यादा गाली दोगे तो कम गाली दोगे तो कम पॉपुलर होगे। अब पापा को आ गया गुस्सा, पापा की ईगो बहुत ज़्यादा हो चुकी है हर्ट। तो अब जैसा कि अब पापा जा रहे हैं उस अंकल के पास। हाँ भाई, तूने क्यों बोला मेरी बीवी को कि जो मैंने तुझे बताया है, मैं तुझे सारे चट्टे बट्टे बता रहा हूँ, औरत समाज के बारे में सब कुछ बता रहा हूँ, और तूने मेरी बीवी को बता दिया, ये बहुत ही ज़्यादा गलत करा। तो उन्हें इस बात पे गुस्सा आ गया। अब वो बाइक लेके सुबह सुबह उसके पास जा रहे हैं। तो अब पापा जा रहे हैं उस अंकल को, हाँ अब पापा जा रहे हैं उसे सीधा करने। सुबह सुबह का टाइम है। देखो, नॉर्मली मेरे सारे व्लॉग्स फ़नी होते हैं, तो ये व्लॉग थोड़ा फ़नी के साथ साथ आपको एक थोड़ा बहुत मैसेज भी देना चाहता है। तो आप इस ब्लॉग को प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। बाय बाय, थैंक यू। मौसम बहुत बढ़िया है आज, और आज यूपी में लगा है 3 दिन का लॉकडाउन। सो एंजॉय करो, रहो फैमिली के साथ और मस्ती करो।